मिलादुन्नबी और रबीउल अव्वल क्या है? दोस्तों, मिलादुन्नबी जगह जगह आप लिखा हुआ देख रहे होंगे और लोगों को कहता हुआ सुन रहे होंगे, लेकिन क्या इसका मतलब आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। इसमें 3 लफ्ज़ है, एक ईद, दूसरा मिलाद, तीसरा नबी। हम तीनों के बारे में इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे, ताकि इसके बाद आपको किसी और से पूछना और समझना ना पड़े। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि यह चैनल ज़रूरतमंद भाई बहनों की मदद करने के लिए बनाया गया है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसका सवाब क़यामत तक मिलता रहेगा। सबसे पहले लफ्ज़ है ईद, जिसका मतलब होता है लौट कर आने वाली खुशी। दूसरा लफ्ज़ है मिलाद, जिसका मतलब है पैदाइश। तीसरा लफ्ज़ है नबी, जिसका मतलब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इन तीनों लफ्ज़ों का एक साथ मतलब बयान करें तो इसका मतलब होता है नबी की पैदाइश की खुशी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन पैदा हुए थे। इसलिए कुछ मुसलमानों ने इसको ईद मिलादुन्नबी का नाम दिया है। ईद मिलादुन्नबी कब मनाया जाता है? रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है और इसकी 12 तारीख को ईद मिलादुन मनाया जाता है। वैसे तो ये तय नहीं है कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों की रिसर्च के हिसाब से 9 तारीख है, कुछ के हिसाब से 11 है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च करने वालों ने 12 तारीख ही बताया है। इसलिए लोग इसी तारीख को पैदाइश मानते हैं। 12 वफ़ात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 12 रबीउल अव्वल को ही हमारे नबी वफ़ात पा गए और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी इस फ़ानी दुनिया से उस दुनिया की तरफ तशरीफ़ ले गए जो हमेशा रहने वाली है और जहां अल्लाह ताला ने अपने दीदार का वादा फरमाया है। इसीलिए लोग इस दिन को 12 वफ़ात भी कहते हैं। ईद मिलादुन्नबी जायज़ या नाजायज़ है? कुछ लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है कि मनाना हर किसी को चाहिए। हाँ, वो मनाने का तरीका क्या हो, हम 2 तरह के लोगों के मनाने का तरीका बता रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए कि कैसे ईद मुबारक दिन को मनाया जाए और कौन से लोग इनमें ज़्यादा बेहतर है। मिलादुन्नबी मनाने वालों की पहली किस्म अपने घर पर झंडा लगा लेना, जुलूस में चले जाना, अपने घरों को रोशन करना, नबी की याद में मेला लगाना और मेलों में औरतों और मर्दों का बेपर्दा घूमना। मिलादुन्नबी मनाने वालों की दूसरी किस्म कोई सुन्नत जिंदा करना, यानी जिस सुन्नत पर अभी तक अमल नहीं किया था उस पर अमल करने का इरादा करना, जितना हो सके नबी के काम को आगे बढ़ाने का इरादा करना, नबी की जिंदगी पर कोई बयान या कोई किताब पढ़ना, दिन की राह में नबी पर आई तमाम मुश्किलों को याद करना, नबी के तमाम हुक्मों पर अमल करने का इरादा करना, इस दिन आसपास के गरीबों की मदद करना, पूरा दिन दरूद शरीफ पढ़ने और इबादत में गुजारना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप खुद बताएं कि आप किसी पर अमल करने को तैयार है। 3 तरह के लोग हैं जिनमें आप अपने आप को तलाशी। एक वो शख्स है जिसने पूरे साल सिवाय जुम्मा नमाज कोई नमाज नहीं पढ़ी और न ही अपनी ज़िंदगी में नबी की किसी सुन्नत का ख्याल रखा, लेकिन वो जुलूस में गया और ईद मिलादुन्नबी को बड़े जोर शोर से मनाया, फिर उसके बाद नबी को भूल गया। दूसरा वो शख्स है जो नमाज तो पढ़ता है, ईद मिलादुन्नबी भी मनाता है, लेकिन जो नबी का मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचता भी नहीं। जैसे नबी के बाद लोगों तक सही बात पहुंचाने के लिए सहाबा ने अपनी जानें तक दे दी थी, लेकिन इस शख्स ने सिर्फ खुद से मतलब रखा और अपने आप को नबी का सच्चा
پیروکار بتاتا رہا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو نبی کی زندگی کو صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ سال کے ہر دن ہر وقت نبی کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور نبی کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور 12 ربیع الاول کو عبادت میں گزارتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو روزہ رکھتے تھے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، یعنی نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اس لیے یہ شخص اس دن کو عبادت کا دن کا قرار دیتا ہے اور اس دن طے کرتا ہے کہ جن سنتوں پر اب تک عمل نہیں کیا تھا ان سنتوں پر عمل کروں گا اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو بلندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔